दफा हर रोक दफा। खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू या अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मुल्क का नया सदर कौन होगा, आज ये तस्वीर साफ हो जाएगी। पार्लियामेंट में वोटों की गिनती जारी है। 25 जुलाई को नए सदर जमहूरिया की हलफ बर्दारी होगी और मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मुद्दतकार 24 जुलाई को मुकम्मल हो रही है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार वोटिंग 99% हुई थी। मध्य प्रदेश में 2 मरहले में हुए बल्दियाती इंतखाबात में नतायज के आने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान एक दूसरे पर सबकत ले जाने को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात में जहां यह सच है कि बीजेपी ने मजमूई तौर पर बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं ये बात भी सच है कि बीजेपी बल्दियाती इंतखाबात में अपने साबिका रिकॉर्ड को बनाए रखने में नाकाम रही है। साबिका बल्दियाती इंतखाबात में मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम में जहां बीजेपी का कब्जा था, वहीं इस बार के इंतखाबात में उसे 16 नगर निगम में से सिर्फ 9 पर ही कामयाबी मिली है, जबकि 5 सीट पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर आज़ाद उम्मीदवार ने कब्जा जमाया। यही नहीं, बीजेपी का जहां ग्वालियर चंबल डिवीजन में सफाया हुआ है, वहीं ग्वालियर मरीना के साथ जबलपुर और रीवा में भी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की खुसूसी बेंच मामले की समाअत करेगी। अदालत उज़्मा में इस केस की पिछली समाअत 20 मई को हुई थी। पिछली समाअत में ज्ञानवापी मामला वाराणसी के जिला अदालत के हवाले कर दिया था। अदालत ने अहाते में मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखने की हिदायत भी दी थी। अदालत 17 मई के अबूरी हुक्म को जारी रखने की बात कही थी। वाज़ेह है कि 17 मई को अदालत ने अपने हुक्म में जो अहम बातें कही थी, उनमें शिवलिंग होने का दावा करने वाली जगह को महफूज करने और मुसलमानों को नमाज पढ़ने से न रोकना शामिल था। वहीं वाराणसी अदालत में भी इस मामले से जुड़ी समाअत जारी रहेगी। राग सिंह के वकील अपनी दलील पूरी करेंगे। अदालत श्रृंगार गौरी में मुस्तकिल दर्शन की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर समाअत कर रही है। नगर निगम और बल्दियाती इंतखाबात से कबल NCP ने अपनी 3 यूनिटों को छोड़कर तमाम कौमी सतह के महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी। प्रफुल्ल ने ट्वीट किया कि पार्टी सरबराह शरद पवार ने यह फैसला किया है। उन्होंने पार्टी की 3 यूनिटों नेशनलिस्ट वुमेन्स कांग्रेस, नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस और नेशनलिस्ट स्टूडेंट्स कांग्रेस को छोड़कर तमाम कौमी महकमों और सेलों को फौरी असर से तहलील कर दिया है। ताहम उन्होंने इस फैसले के मुहरकात के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। आज 21 जुलाई है और आज कोलकाता की सड़कों पर आम दिनों के मुकाबले ज्यादा चहल पहल और हुजूम है। शहीद दिवस की मुनासबत से शहर के कल्ब धर्मतला में तृणमूल कांग्रेस की बड़ी रैली है, जिसमें शिरकत करने के लिए रियासत भर से पार्टी कारकुनान कोलकाता पहुंच रहे हैं। कोलकाता में जगह जगह बड़ी स्क्रीन लगाई गई है। आज के ही दिन 1993 को पुलिस की फायरिंग में यूथ कांग्रेस के 13 हामियों के मारे जाने के बाद यूथ कांग्रेस ने अगले साल से ही इस दिन को यौम शुहदा के तौर पर मनाना शुरू किया। 1998 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ने के बाद तृणमूल पार्टी की बुनियाद डाली। तब से 21 जुलाई को अहम दिन के तौर पर मनाया जाने लगा। 2011 में तृणमूल कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद इस दिन को मजीद अहमियत हासिल हो गई। कोरोना के सबब बरसों तक बड़े पैमाने पर इस दिन का इनकाद नहीं किया गया था, लेकिन इस साल का मंजरनामा मुख्तलिफ है। खबरनामे में फिलहाल